Good evening, students. Let's get down to business. Starting with the first word. The first word is adverse. It is basically adjective. The first meaning is negative and unpleasant, not likely to produce a good result. आप लोगों को आर्ट्स में किसी भी चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे काफी ज्यादा एसेस मिलेंगे जहां आपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिखने होंगे किसी चीज के, जैसे डेट्रीमेंटल हो गया, बाकी इसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ अनहेल्दी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं एडवर्स। सेकेंड हमारे पास क्या है, एडवर्स चेंज हो सकते हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसिस या वेदर कंडीशंस के साथ हम इसको यूज करते हैं। Sentences are lack of money will have an adverse effect on our research program. They have attracted strong adverse criticism. So far, the drug is thought not to have any adverse effects. किसी चीज का अभी तक कोई बुरा इफेक्ट नहीं है। ड्रग बेसिकली मेडिसिन के साथ हम यूज कर सकते हैं। So far means until now, अभी तक कोई ड्रग का कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे सामने नहीं आया। तो इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। फ्रेजेस किस तरह हमने करने हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, अट्रैक्टेड एडवर्स क्रिटिसिज्म हो सकता है, हैव एडवर्स इफेक्ट्स। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, कन्फ्लिक्टिंग, डिसएडवांटेजियस, और एंटोनिम्स है एडवांटेजियस, बेनिफिशियल। आप लोग भी अपने पास नोट करें, आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया एडवर्स। किसी भी चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन में या इन एसेस पे जहां पे बैड इंपैक्ट लिखना हो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। आपने किस तरह से अनफेवरेबल किसी चीज का कोई इंपैक्ट आ रहा है, अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजेस, डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव में लिखें तो इसको आप कंस्ट्रक्टिव भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव, डेट्रीमेंटल, ये भी हाई साउंडेड वर्ड्स में है, ये आप नेक्स्ट वर्ड्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ डेट्रीमेंटल भी बैड इफेक्ट के लिए आप यूज करते हैं। अनप्लेजेंट, हार्मफुल, बैड, पुअर, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। डेंजरस, ये मैंने कॉमन वर्ड, डेंजरस इसके साथ आप यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने जो एडवर्स इफेक्ट्स बेसिकली डिस्कस किए, जब भी टास्क 2 में आपने नेगेटिव इफेक्ट्स लिखने होंगे तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, एडवर्स। एडवर्स क्रिटिसिज्म हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी चीज का बैड इम्पैक्ट होना। आज का जो सेकंड वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है एस्थेटिक, एस्थीट एंड एस्थेटिकली। 3 वर्ड्स है ये। एस्थेटिक, ये ई से आपने प्रोनाउंस करना है, एस्थेटिक ये बेसिकली एडजेक्टिव है, एस्थीट नाउन, एस्थेटिकली एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली आप वर्ब के साथ यूज करते हैं। एडवर्ब की एक निशानी ये भी आप कह सकते हैं कि ये कॉमनली एल वाई के साथ होते हैं, इसके साथ एस्थेटिकली, क्विकली। तो एल वाई जब यूज करते हैं वो बेसिकली वर्ब के लिए हम लोग उसकी स्पीड, जैसे ही इज रनिंग फास्ट, तो वो स्पीड को शो करने के लिए आप कर रहे होते हैं, तो एडवर्ब होगा। नाउन वाले वर्ड्स आप मोस्टली शन के साथ एंड हो रहे होते हैं। वो जो नेक्स्ट हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे वहां मैं आपको बता दूंगी। एस्थेटिक बेसिकली क्वालिटी है, किसी चीज का कितना अच्छा होना, कितना खूबसूरत होना, एस्थेटिक ब्यूटी की सेंस में हम यूज करते हैं। एस्थीट ये बेसिकली नाउन है। सेंटेंसेस क्या है हमारे पास, देयर फर्नीचर वाज मोर एस्थेटिक देन फंक्शनल। कोई ऐसी चीज जो आपके इतने काम तो नहीं आ सकती लेकिन ब्यूटी ज्यादा है, यहाँ पे फर्नीचर की एग्जांपल दी हुई है। लेकिन आप इसको टास्क 2 में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमारे पास बिल्डिंग्स का है कि पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करें या नई बिल्डिंग्स बनाएं। आप वहां पे कह सकते हैं दूज बिल्डिंग्स हैव लिटिल एस्थेटिक अपील। पुरानी बिल्डिंग्स के लिए अगर लिखना हो तो वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप इसको यूज कर सकते हैं वो आर्ट्स के ऐसे में यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक आर्ट का ऐसे है, वहां पे आप कह सकते हैं कि आर्ट का डिस्ट्रक्शन है फ्रॉम द रियल लाइफ।
इस बात पे एग्री कर रहे हैं या बेसिकली डिस्कशन का क्वेश्चन है कि आप एस्थेटिक ग्राउंड्स पे कहें कि ये जो अगर हम बात करें आर्ट की तो वो डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम रियल लाइफ या इसका कोई फायदा भी है। हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स को आपने डिस्कस करना है। अगर आप वहां पे उसका नेगेटिव पॉइंट लिख रहे होंगे तो वहां पे आप ये आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, द वर्क्स ऑफ आर्ट आर जज्ड ऑन प्योरली एस्थेटिक ग्राउंड्स। वो फंक्शनल नहीं है, वो फिजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है, यानी कि टेंजिबल नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? ऐसी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, जैसे इमोशंस हैं। तो इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं अपने ऐसे में, जहां पे आप आर्ट से रेलिवेंट लिख रहे हो वहां पे ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है। फ्रेजेस में आपने इसको किस तरह से याद करना है? स्टैटिक देन फंक्शनल, हैव स्टैटिक अपील, स्टैटिक ग्राउंड्स। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? गॉर्जियस, आर्टफुल। एंटोनिम्स आर डिस्प्लेजिंग एंड अनअट्रैक्टिव। आज का सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया एस्थेटिक। ये बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें आप किस तरह आर्टिस्टिक की चीज बहुत आर्टिस्टिक वे में, या आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल, चार्मिंग, लवली, अप्रिशिएटेड। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं मॉडर्न, मॉडर्निस्ट, अपडेटेड चीजें हैं ना, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टाइलिश भी कह सकते हैं। बस मिल जाओ। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास एग्नोस्टिक। ये बेसिकली क्या है? नाउन, एग्नोस्टिसिज्म और एग्नोस्टिक। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ऐसे लोग जिनका कोई बिलीफ नहीं है, वो किसी चीज पे यकीन नहीं रखते, जिसे कहते हैं ना डाउट करना, स्केप्टिक्स है, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एग्नोस्टिक। द बिलीव दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? एग्नोस्टिसिज्म। हमारे पास इसके सेंटेंसेस क्या हैं? although he was raised a Catholic। आपको यहाँ से इस कैथलिक का वर्ड का थोड़ा सा बता दूं, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी के साथ हम यूज करते हैं, लेकिन इसका एक सेकंड यूज भी है जो आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, वो है कैथलिक टेस्ट। आप अपने बारे में, ये किसी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हूँ तो आप वहां पे ये कह सकते हैं कैथलिक टेस्ट, दिस पर्सन हैज कैथलिक टेस्ट। इट मीन्स दिस वन हैव डाइवर्सिफाइड टेस्ट। कैथलिक टेस्ट के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी यानी कि रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। although he was raised a Catholic, he was an agnostic for most of his adult life। ज्यादातर वो क्रिश्चियनिटी के अपने मतलब बचपन से रेज अप होना, अपने बचपन से आप जैसे कह रहे हैं कि अडल्ट की लाइफ तक वो ज्यादातर कैथलिक था, लेकिन बाद में क्या एग्नोस्टिक था। If you are skeptical of your religion, you might have become agnostic। स्केप्टिक्स का मतलब होता है आप किसी चीज पर डाउट कर रहे हैं, आप किसी चीज पे अनबिलीव करना। स्केप्टिक के लिए एक और वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, सिनिक्स, CYNIC। सिनिक्स ऐसे लोग जो हर चीज को ना बारीक बीनी से देखना, जैसे ऐसे लोग जो ज्यादा चीजों को केयरलेस होके, मुहतात होके देखते हैं। ये हमने लास्ट 100 वर्ड्स में देखा था, फास्टिडियस, बहुत ज्यादा केयरफुल होके चीजों को ऑब्जर्व करना। तो स्केप्टिकल भी बेसिकली क्या है? चीजों को बहुत ज्यादा सिनिक्स होते हैं, डिसबिलीवर होते हैं, नॉन बिलीवर होते हैं। इफ यू आर स्केप्टिकल ऑफ योर रिलीजन यू माइट हैव बिकम एग्नोस्टिक। अगर आप अपने रिलीजन को ज्यादा उस पर चैलेंजिंग हो जाए, ज्यादा डाउट करना शुरू कर दें, तो माइट भी चांसेस हैं आप एग्नोस्टिक हो जाएं। इसको आपने किस तरह से यूज करना है? एग्नोस्टिक अबाउट रिलीजन और बिलीफ। ये ज्यादातर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। स्केप्टिकल टू रिलीजन, सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? स्केप्टिक, सिनिक्स, अनबिलीवर। एंटोनिम्स है हमारे पास बिलीवर। यहाँ से थोड़ा सा चले मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे लोग जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स रखते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स रखने की बात करें तो आपने डॉगमेटिक बिलीफ लिखना है। जो लोग स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, डॉगमेटिक बिलीफ, वो बेसिकली इसके एंटोनिम्स में आ सकता है। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बेसिकली क्या है? नाउन है। ऐसे लोग जो स्केप्टिक्स होते हैं,
अनबिलीवर, सिनिक्स, अनबिलीवर, नॉन बिलीवर भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा डिसबिलीवर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। या डाउटर, ऐसे लोग जो मशकूक होते हैं, उनके साथ भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है। आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास अलेज। ये ज्यादातर क्राइम के ऐसे में इसको यूज करेंगे। अलेज हमारे पास वर्ब है, अलेजडली, ये एडवर्ब है। समटाइम आप किसी को क्लेम कर रहे होते हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन आप समटाइम उस बात को, सच होती है, आपके उस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आप उसको स्टेट कर देना, डिक्लेयर कर देना, किसी चीज को असर्ट कर देना कि ये चीज ऐसे है, लेकिन प्रूफ ना होने की वजह से आपके पास कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन आपको अक्यूज समझा जा रहा था कि आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। अलेज वर्ब है। द फर्स्ट मीनिंग इज टू स्टेट समथिंग एज अ फैक्ट बट विदाउट गिविंग प्रूफ। एक्सप्रेस्ड एज थो समथिंग इज अ फैक्ट बट विदाउट गिविंग एनी प्रूफ। कोई चीज है जो सच है लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे? जैसे अभी आपको मैंने बताया कि क्राइम के ऐसे में हम इसको यूज कर सकते हैं। द प्रोसिक्यूशन alleges that she was driving carelessly. The two men allege that the police forced them to make false confessions. तो आप किसी को फोर्स करना कि ये चीज को एक्सेप्ट करें कि आपकी गलती है। He is alleged to have mistreated the prisoners. Alleged of careless driving, alleged someone about something, alleged to be mistreated. ये थ्री फ्रेजेस आप इसकी याद करेंगे, जो आपने अपने पास नोट भी करें ताकि आप अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में इसको यूज कर सकें। इसके सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? एक्यूज करना, क्लेम करना, किसी चीज को आर्ग्यू करना, अटेस्टेड करना, चार्ज करना। एंटोनिम्स है हमारे पास डिसएग्री, डिसअप्रूव। आज का फोर्थ वर्ड है अलेज। ये बेसिकली क्या है? वर्ब। वर्ब वो चीजें हैं जिनके हम फॉर्म्स बना सकते हैं। एक्शन है बेसिकली एक्यूज, क्रिएट करना, आर्ग्यू करना, कंटेंट। इसके अलावा आप कह सकते हैं, आप सर्टिफाई कर रहे होते हैं किसी चीज को, ये ऐसे ही है, डिक्लेयर कर देना। किसी चीज को इंडिकेट करना, ये भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। ये आज के हमारे फॉरवर्ड्स हो गए। इसके बाद मैं अभी आपको रिवाइज करवाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से भी सुनूंगी। लेट्स Miss Sabah, agnostic. Miss Sabah, यस। for the word agnostic, can we use iconoclast? नो। एग्नोस्टिक बेसिकली आप यूज करते हैं एक ऐसा इंसान जो अल्लाह ताला पे बिलीव नहीं रखता। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में। आइकोनोक्लास्ट जो है वो बेसिकली समथिंग डिफरेंट। उसमें क्या है, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हर चीज को, जैसे फास्टिडियस की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, हमने लास्ट 100 वर्ड्स में फास्टिडियस का वर्ड डिस्कस किया था। जी 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 जी। तो वो उसके साथ आप कर सकते हैं। एग्नोस्टिक रिलीजियस में यूज होता है, आप इसमें नहीं यूज करेंगे। सिनम्स नहीं है, जैसे सर ने कल भी बताया था, कुछ वर्ड्स होते हैं आप उनका सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, थैंक यू। उनकी रिप्लेसमेंट में आप इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, let's keep this Zoom meeting short and sharp, starting with the first word, abashed. It means when you are feeling embarrassed, humiliate, discomfort, or you can say that distress. The second word is abdicate. Abdicate is basically verb. It means to step down, to stand down, or you can say that retire from your position. The third word is address. It means when you talk someone's speech, deliver. The next word is adherent. Adherent basically follower, strong supporter, enthusiastic followers होते हैं आप, फ्रेंड्स कह लें आप, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए अडिक्टेड हो जाना, फैन फॉलोइंग, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। आज का फिफ्थ वर्ड था हमारे पास एडवर्स।
एडवर्स होता है किसी चीज के बैड अनफेवरेबल इम्पैक्ट होना है किसी चीज के। एस्थेटिक, ये ब्यूटी के साथ हम यूज करते हैं। चार्मिंग, लवली। एग्नोस्टिक, ये मैंने आपको बताया कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करेंगे। एग्नोस्टिक बेसिकली क्या है? स्केप्टिक्स हैं, डिसबिलीवर हैं। अलेज, ये क्या है? आप किसी को इल्जाम दे रहे हैं। बेसिकली ये वर्ब है, और आप इसको किस तरह से यूज करते हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो सच है। अच्छा जी, काशिफ बताएंगे मुझे एब्डिकेट। टू स्टेप डाउन, अपनी ड्यूटी को छोड़ देना, पीछे हट जाना। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आयशा बताएंगी एडवर्स। आयशा, एडवर्स। माजबीन आप बता दें। Miss Sabha, it means like were बहुत बुरे हालात, हम्म। worse situations. एडवर्स सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, बैड इम्पैक्ट होना किसी चीज का। अच्छा जी, हीरा बताएंगे मुझे एस्थेटिक। ब्यूटीफुल, चार्मिंग, दैट लुक्स ब्यूटीफुल। एस्थेटिक्स के मतलब स्किन में ब्यूटिफिकेशन में भी यूज हो सकता है। ओके, हीरा आप ही बताएंगी बेस्ट, ये कब यूज करते हैं? ह्यूमिलेशन हम्म। और क्रिटिसिज्म, इस तरह से। खदीजा। सिंस आई हैवंट रिटन, हाँ मैंने लिखा नहीं हुआ ये, मैं इसलिए बोल रही हूँ बस जो मुझे याद है। ओके, नो इशू। खदीजा आप बताएंगी अडहेरेंट। फंडे, ये अडहेरेंट। आई थिंक सो। फंडे आज ही मैंने सुना है, कल मैंने मिस की थी क्लास। अभी मैंने रिवाइज करवाए हैं। फंडे, आई थिंक सो, आई एम सेइंग। जब वो किसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा किसी को प्रेज करते हैं, एडमायर करते हैं, स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होना, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे अडहेरेंट। फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, सेलिब्रिटीज क्या वो ज्यादा अर्निंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ अडहेरेंट दे हैव। एडहेरेंट ऑफ और एडहियर के साथ शब्द करना चाहता था कि एडहियर टू। क्या कह रहे हैं आप? एडहेरेंट के साथ प्रपोजिशन एडहेरेंट ऑफ और एडहियर के लिए एडहियर टू। सॉरी, आई कांट हियर। आप टेक्स्ट कर दें, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या पूछ रहे हैं कि या बता रहे हैं। ओके, ज्वेरिया आप बताएं मुझे एब्डिकेट। To give up your position, स्टेप डाउन हो जाना, रिटायरमेंट ले लेना, रिजाइन कर देना। ये दोनों प्रोपोजिशन इसके साथ यूज हो सकती हैं, अडहेरेंट ऑफ, अडहेरेंट टू। अडहेरेंट बेसिकली टू आप तब यूज करें जब आप अडहियर यूज करेंगे, इसके साथ ADHERE, अडहियर होना, स्टिक हो जाना किसी चीज के साथ, तब आप अडहियर टू यूज करेंगे। अडहेरेंट यूज करेंगे तो आप ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। अडहेरेंट ऑफ, गॉट इट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। No. ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन फिर कल करते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।